हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बीके सक्सेस चैनल। और आज की इस वीडियो में हम राष्ट्र गौरव, पर्यावरण और मानवाधिकार अध्ययन से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देखेंगे, जो कि डीडीयू यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लंगर प्रथा किस धर्म से संबंधित है? लंगर प्रथा सिख धर्म से संबंधित है। और सिख धर्म से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देख लीजिए, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। सिख धर्म के 9वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर। और सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? अमृतसर, पंजाब में स्थित है। और जफरनामा के लेखक कौन है? जफरनामा के लेखक गुरु गोविंद सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद स्लोगन किसने दिया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये स्लोगन दिया है। और कुछ ये इम्पोर्टेंट स्लोगन है, जैसे कि करो या मरो का स्लोगन किसने दिया? महात्मा गांधी ने। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। दिल्ली चलो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है। शाही स्नान का संबंध किससे है? शाही स्नान का संबंध कुंभ मेला से है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। और कुंभ मेला भारत में 4 स्थानों पर लगता है। कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है, यानी कि इलाहाबाद में, और हरिद्वार में लगता है, नासिक में और उज्जैन में। इन 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। और ये क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था शाही स्नान का संबंध किससे है? कुंभ मेला से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। और आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। और अगर एग्जाम में पूछे कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। और अगर एग्जाम में पूछे कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ये अमृतसर पंजाब में हुआ था। बाबा साहब किसे कहा गया है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कहा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। जनगण मनगढ़ किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। देखिए, अगर एग्जाम में पूछे कि भारत का राष्ट्रगान बताइए तो राष्ट्रगान जनगण मनगढ़ है। और अगर पूछे कि भारत का राष्ट्रगीत क्या है तो वंदे मातरम सही हो जाएगा। और भारत का जो राष्ट्रगीत है उसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। देखिए, ये जो राष्ट्रगीत है यानी कि वंदे मातरम, इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। और पूछे कि जनगण मनगढ़ के रचयिता कौन है तो जनगण मनगढ़ के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगर पूछे कि पर्यावरण दिवस 5 जून को, और ओजोन दिवस 16 सितंबर को, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को, और इंटरनेशनल यूथ डे जो है ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर पूछे कि राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, नेशनल यूथ डे, तो 12 जनवरी। और इंटरनेशनल यूथ डे पूछे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, तो 12 अगस्त बताइएगा। 12 तो कॉमन है, जनवरी और अगस्त याद रखना होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और अगर एग्जाम में पूछे कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है तो वो भी ऋग्वेद में है। और पूछे जादू टोना वशीकरण का उल्लेख किस वेद में है तो अथर्ववेद में है। जादू टोना वशीकरण का उल्लेख अथर्ववेद में है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। ध्यान रखिएगा, इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। ये देख लीजिए फोटो, ये है इंडिया गेट, जो कि कहाँ पर है? ये है दिल्ली में है। इंडिया गेट कहाँ पर है? दिल्ली में है। और पूछे कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे।
और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। नवरत्न किससे संबंधित है? नवरत्न अकबर से संबंधित है। और अकबर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम और अकबर के पिता का नाम हुमायूं। और पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? जो पानीपत की दूसरी लड़ाई है ये अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी। और अकबरनामा किसने लिखा है? अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है। अकबर कितने वर्ष की आयु में सम्राट बना था? 13 वर्ष की आयु में सम्राट बना था। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम का था। और हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच में लड़ी गई थी? हल्दी घाटी की जो लड़ाई है वो अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच में लड़ी गई थी। तो ये अकबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इनको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबी शहर किसे कहते हैं? गुलाबी शहर जयपुर को कहते हैं। और जो जयपुर है ये राजस्थान की राजधानी है। और राजस्थान से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट लोक नृत्य है जैसे कि कठपुतली, चाकरी, तेरा ताली, सुई सिनी, पनिहारी और घूमर है। ये जो है ये लोक नृत्य है राजस्थान के। और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और राजस्थान में ही दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। जवाहर डैम भी राजस्थान में स्थित है। सांभर झील भी राजस्थान में स्थित है। एग्जाम में कई बार पूछा है कि सांभर झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे कहा गया है? भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राममोहन राय को कहा गया है। और राजा राममोहन राय से संबंधित ये फैक्ट है, राजा राममोहन राय ने ही वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और सती प्रथा का अंत किया था। भारतीय गणतंत्र का अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय गणतंत्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। गांधी जी ने वकालत की शिक्षा प्राप्त की थी। कहाँ से वकालत की शिक्षा प्राप्त किया था? लंदन इंग्लैंड से वकालत की शिक्षा प्राप्त किया था। आर्यवर्त किसका प्राचीन नाम है? भारत का। भारत का प्राचीन नाम आर्यवर्त है। विशाल स्नानागार संबंधित है किससे? मोहनजोदड़ो से संबंधित है। और ये मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है। वैदिक समाज की मूल इकाई क्या थी? वैदिक समाज की मूल इकाई परिवार था। ठीक है, यहाँ पे कुल कुटुंब भी अगर ऑप्शन में मिल जाए तो वो भी सही आंसर हो जाएगा। अन्नप्राशन संबंधित है किससे? भोजन से संबंधित है। ये आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अन्न का मतलब ही होता है खाने वाले पदार्थ। अन्नप्राशन किससे संबंधित है? भोजन से संबंधित है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है। और हाफलोग झील कहाँ पर है? ये भी असम में है। सत्रिय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? असम का शास्त्रीय नृत्य है। इंद्र का संबंध था, इंद्र का संबंध किससे था? वर्षा से था। ऑप्शन से यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। और ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। और ये कुछ इम्पोर्टेंट किताब हैं और उनके लेखक हैं, इनको भी याद कर लीजिए क्योंकि ये एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। बीजक के लेखक कौन हैं? कबीरदास हैं। आदि ग्रंथ के लेखक गुरु अर्जुन देव। और विनय पत्रिका के लेखक तुलसीदास। दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स। और मालगुडी डेज के लेखक R.K. नारायण हैं। गिर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। पुरुषार्थ की संख्या कितनी है? पुरुषार्थ की संख्या 4 है। और ये 4 पुरुषार्थ क्या क्या हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जैन तीर्थंकरों में कुल तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? मतलब जैन धर्म में जो कुल तीर्थंकरों की संख्या कितनी थी? तो 24 थी। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ये देख लीजिए, जैन धर्म से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। पूछे कि संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। और पूछे कि 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। और एग्जाम में पूछे कि अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तब भी महावीर स्वामी ही सही आंसर हो जाएगा क्योंकि 24 ही तीर्थंकर हुए थे। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। मीरा के प्रभु कौन थे? मीरा के प्रभु श्री कृष्ण थे। और मीरा बाई की प्रमुख रचनाएं राग गोविंद और नरसिंह जी का मायरा।
बीजक किससे संबंधित है? बीजक कबीरदास से संबंधित है। और कबीरदास की प्रमुख रचनाएं हैं बीजक, साखी, सबद और रामायणी। 4 मठों की स्थापना किसने की थी? 4 मठों की स्थापना शंकराचार्य ने किया था। और ये 4 मठ हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा, PDF आपको दे दी जाएगी। पतंजलि संबंधित है। पतंजलि किससे संबंधित है? योग से संबंधित है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। वेद कितने प्रकार के हैं? वेद 4 प्रकार के हैं। और चारों वेदों के ये नाम है, देख लीजिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पूछे कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद बता दीजिएगा। और पूछे कि संगीत का वर्णन किस वेद में किया गया है, तो वो सामवेद में किया गया है। और पूछे जादू टोना और वशीकरण का उल्लेख किस में है, तो वो अथर्ववेद में है। ये हैं चारों वेद। देखिए एग्ज़ाम कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि वेद कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। त्रिरत्न संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। जय किसका प्रारंभिक नाम था? महाभारत का प्रारंभिक नाम था। और महाभारत के जो रचयिता हैं वो वेद व्यास जी हैं। शंकराचार्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? केदारनाथ में हुई थी। और केदारनाथ कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। तुलसीदास भक्ति के किस धारा के संत थे? सगुण भक्ति धारा के संत थे। और तुलसीदास की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं विनय पत्रिका, रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली, हनुमान वाहुक, जानकी मंगल और पार्वती मंगल। ये तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं, इनको भी आप याद रखिएगा। खान खाना की उपाधि थी रहीम की। अब्दुल रहीम खान खाना की उपाधि थी। पूछा है कि खान खाना की उपाधि किसकी थी, तो दिए हुए ऑप्शंस में रहीम की थी। ठीक है। और फिर जब ये इनका जो उपाधि है, उपाधि के साथ इनका नाम हो जाता था अब्दुल रहीम खान खाना। और रहीमदास की कुछ प्रमुख रचनाएं भी हैं, इनको भी पढ़ लीजिए। रहीम दोहावली, रास पंचधाई और नगर शोभा। गांधी जी ने दांडी यात्रा संबंधित थी। गांधी जी की जो दांडी यात्रा है संबंधित थी, किससे संबंधित थी? नमक कर से संबंधित थी। भीमराव अंबेडकर प्रसिद्ध हैं। भीमराव अंबेडकर किस लिए प्रसिद्ध हैं? संविधान के लिए। देखिए ऑप्शंस में पूछा है, बताया है कला के लिए, संविधान के लिए, चिकित्सा के लिए, खेल के लिए। सभी को मालूम है संविधान के लिए। संविधान द्वारा मान्य मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। शुरुआत में जो है 7 थे, लेकिन एक हटा दिया गया है, अब 6 हैं। निम्न में से किसमें ज्ञान, भक्ति तथा कर्म का समन्वय है? गीता में है। और गीता का फारसी में अनुवाद किसने किया था? दारा शिकोह ने करवाया था। और दारा शिकोह के भाई का नाम क्या है? औरंगजेब। और दारा शिकोह के पिता का नाम शाहजहां है। गोपुरम की विशेषता है, ये मंदिर की विशेषता है। महरौली का स्तंभ निर्मित है, लोहा से निर्मित है। और ये कहाँ पर है? ये दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट स्थित है। सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? भारत को कहा जाता है। आर्यभट्ट किससे संबंध था? गणित से। पाइथागोरस किस देश का था? यूनान का। बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था 5 ब्राह्मणों को। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किनको दिया था? 5 ब्राह्मणों को दिया था। दीन ए इलाही निम्न में से किससे संबंधित है? अकबर से संबंधित है। महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम क्या था? वर्धमान। और गौतम बुद्ध का प्रारंभिक नाम क्या था? सिद्धार्थ था। देखिए जब भी आपका एग्ज़ाम है तो आप अपना एग्ज़ाम डेट कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। जब आप अपना एग्ज़ाम डेट कमेंट करके बता देंगे तो हम आपके एग्ज़ाम से पहले बहुत सी वीडियोज़ आपके लिए अपलोड कर देंगे। और जब आपका एग्ज़ाम हो जाए तो क्वेश्चन पेपर आप हमें भेज दीजिएगा, ताकि हम क्वेश्चन पेपर का आंसर की भी आपके लिए बना सकें। आंसर की बना देंगे तो आप चेक कर लेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और जो नेक्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट आपसे जूनियर हैं इस समय, वो जब पेपर देने आएंगे तो उनके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा। तो क्वेश्चन पेपर भी आप हमें भेज दीजिएगा अगर क्वेश्चन पेपर आपके पास रहता है तो। भारतीय दर्शन में नास्तिक दर्शन कौन है? जैन तथा बौद्ध। जैन तथा बौद्ध जो हैं ये नास्तिक दर्शन है। रैदास का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। देखिए क्वेश्चन